स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। और मॉर्निंग स्पेशल में खबर ऐसी जो आपको चौंकाएगी। पाकिस्तान हमेशा भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है, लेकिन इस बार भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत भी पहले परमाणु हमला कर सकता है, जबकि भारत की नीति हमेशा यह रही है कि भारत कभी भी किसी देश पर पहले अटैक नहीं करेगा और परमाणु अटैक का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मनोहर पर्रिकर के इस बयान के बाद पाकिस्तान में एक तरफ हलचल है, तो देखिए देश भर से भी किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। Written defense strategy does not mean you have to follow it. There is some question mark or danger to the country, I will not open the book first. देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान ने हर तरफ खलबली मचा दी है। परमाणु हथियारों पर पर्रिकर का बड़ा बयान। Why do I say that I am not going to use it first? रक्षा मंत्री के बयान से हिल गया पाकिस्तान। परमाणु हमले पर पाक को इशारों में चेतावनी। A lot of people say that India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself to a... परमाणु रणनीति पर भी पर्रिकर के बेबाक बोल। अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए मशहूर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बार ऐसी बात कही है जो पाकिस्तान के लिए इशारों ही इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। उन्होंने मीडिया से साफ साफ कहा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। A lot of people say that India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself to a... I should say I am a responsible nuclear power and I will not use it irresponsibly. This is my thinking. As an individual, I get feeling sometimes. Why do I say that I am not going to use it first? I am not saying that you have to use it first just because you don't decide that you don't use it first. यानी मतलब साफ है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत सरकार अपनी परमाणु नीति को बदल भी सकती है। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि ये सब हालात के मुताबिक तय किया जाएगा। मगर इतना तो साफ है कि रक्षा मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब सरहद पर पाकिस्तान के साथ तनाव काफी बढ़ चुका है। पाकिस्तान को इशारों में चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हथियार को लेकर अगर हम किसी लिखित रणनीति पर अमल करते हैं या किसी तय कदम पर अड़े रहते हैं तो ये परमाणु ताकत को बेकार करने जैसा है। One aspect is if a written down strategy exists or you take a stand really on a nuclear aspect, I think you are actually giving away your strength in nuclear. पर्रिकर के बयानों में नरमी थी, लेकिन पैगाम काफी सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पाकिस्तान पर फिर हमला बोला है। कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान लगातार भारत को न्यूक्लियर हथियारों को लेकर धमकाता था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से परमाणु हमलों को लेकर कोई भी धमकी नहीं दी गई। Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says the nuclear doctrine has changed. It's not changed in any government policy. रक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि ये देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे बेहतर सुरक्षा पॉलिसी यही होती है कि हमारी रणनीति के बारे में कोई भी दुश्मन अनुमान तक न लगा सके। हालांकि रक्षा मंत्री पर्रिकर ने काफी हल्के मूड में मीडिया से बात की और बार बार ये भी कहा कि परमाणु पॉलिसी को लेकर दिए गए ये उनके निजी बयान हैं। मगर इन बयानों का मतलब साफ है, पाकिस्तान अगर परमाणु हमले की धमकी देता है तो हो सकता है भारत सरकार उसके मुताबिक अपनी रणनीति अचानक बदल दे। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक।
अब रक्षा मंत्री ने परमाणु हमले को लेकर बयान दिया तो इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। आनन फानन में रक्षा मंत्रालय को यह कहना पड़ा कि यह रक्षा मंत्री की निजी राय है, लेकिन भारत की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात बात पर भारत को न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमलों की धमकी देने वाले पाकिस्तान को अब कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले को लेकर रक्षा मंत्री के बयान ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। रक्षा मंत्री ने कुछ दिनों पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे और भी हमले हो सकते हैं। हमारे जवान गए, उनको लगता है ये आ गए कैसे, आने का साहस किधर से आ गया, इंटरनेशनल लाइन के उस बाजू में जाने का साहस कैसा हो गया, और हमें कुछ पता ही नहीं हो गया। हम दूसरों के ऊपर राज्य नहीं करते, लेकिन अपमान सहेंगे नहीं और इसके आगे कदाई नहीं। तो हमारे पड़ोस वाले ध्यान में रखें। सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्रिकर के बयानों का सरकार, पार्टी और देश के लोगों ने समर्थन किया था, मगर इस बार रक्षा मंत्री के परमाणु हमले को लेकर दिए गए बयान से रक्षा मंत्रालय ने किनारा कर लिया है। पर्रिकर ने जैसे ही कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पहले परमाणु हमले के बारे में नहीं सोच सकते, तो आनन फानन में ये सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा कि क्या सच में भारत की परमाणु नीति बदल रही है। इस पर विवाद बढ़ने की आशंका में रक्षा मंत्रालय ने फौरन सफाई दी। पर्रिकर के बयान को उनका निजी बयान बताया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने परमाणु रणनीति पर जो कुछ भी कहा वो उनकी निजी राय है। वो रक्षा मंत्री का निजी बयान है। भारत के परमाणु ताकत को लेकर दिया गया उनका बयान रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक बयान नहीं है। मनोहर पर्रिकर के बयान से पल्ला झाड़ते हुए रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल भारत परमाणु ताकत से लैस है। 1974 में भारत परमाणु शक्ति बना था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच कई मौके पर परमाणु ताकत को लेकर बयान जारी होते रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर भारत को परमाणु हमले की धमकियां देता रहता है, मगर भारत ने हमेशा से अपनी परमाणु नीति को साफ रखा है। भारत की परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। इस नीति का ऐलान पहली बार 2003 में हुआ था। इस नीति के मुताबिक भारत तब तक युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उस पर हमला करने वाला कोई देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना करे। भारत में लोकतांत्रिक तरीकों से फैसले लेने का बेमिसाल इतिहास रहा है। हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान की तरह लापरवाही वाले बयान नहीं देता, इसलिए परमाणु नीति के मुताबिक भारत कभी अपनी परमाणु शक्तियों का गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं करेगा। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक।